हजारों फूल चाहिए माला पिरोने के लिए, हजारों फूल चाहिए माला पिरोने के लिए, हजारों दिए चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए समंदर बनाने के लिए, पर एक औरत ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। मंच पर आज की विशिष्ट अतिथि आंचल डोगरा जी, आज की मुख्य प्रवक्ता शिल्पा ठाकुर, यहाँ पर उपस्थित वैशाली गुलेरिया और मालवी पटियाल, कॉलेज से आए हुए प्रोफेसर हेमलता मैम और वंदना मैम एवं नगर अध्यक्ष गुलेरिया। मैं डॉक्टर तारा सिंह आप सभी को इस कार्यक्रम बुलाने के लिए दिल की गहराइयों से आभार और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। मैं देख रही थी जब आज की जो विशिष्ट अतिथि हैं वो अपना भाषण या अपनी स्पीच, तो मैंने देखा कि आप सब लोग फिट और हेल्दी प्रतीत हो रहे थे। तो आई एम रियली हैप्पी कि आवर फ्यूचर जनरेशन इज रियली हेल्दी एंड हैप्पी। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आज से 2 साल पहले की, तो किसी ने फेसबुक में एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें कि एक रेस हो रही थी महिलाओं और पुरुषों के बीच में। सरप्राइजिंगली जो रेस थी वो सेम ट्रैक था, डेस्टिनेशन और ट्रैक जो था वो सिमिलर था, पर जो लेडीज का जो ट्रैक था उसमें स्टेप बाय स्टेप सो मेनी चैलेंजेस आर देयर, और जो पुरुषों का जो ट्रैक था काफी स्मूथ था। वी कैन से दिस टाइप ऑफ रेस इन आवर लाइफ। वीमेंस की जो रेस होती है, सो मेनी चैलेंजेस, डोमेस्टिक चैलेंजेस, प्रोफेशनल चैलेंजेस, पर्सनल चैलेंजेस एंड सोसाइटल चैलेंजेस, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर विनर। अगर हम कल के न्यूज़पेपर देखें तो भरे पड़े हैं औरतों के और महिलाओं के गुणगान गाथा से, जो कि ये दिखाते हैं कि हमने हर एक फील्ड में अपना 100% दिया है, और वी आर प्राउड दैट वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ इन एवरी फील्ड। चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो साइंस हो या फिर समाज सेवा हो। स्टूडेंट्स, पुराने टाइम से अब तक हमने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज देखा है। अगर मैं बात करूं वैदिक पीरियड की, तो महिलाओं को वही स्थान हासिल था जो पुरुषों का था, और उनको फुल पावर थी डिसीजन मेकिंग की, डायरेक्शन करने की और अपने डिसीजन खुद लेने की। फिर धीरे धीरे हमने देखा इतना लार्ज चेंज इन सोसाइटी में, इस धरती ने हमने देखा बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, उन कुरीतियों से हटके हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। पर आज भी अगर हम देखें बहुत सारी कुरीतियां हैं समाज में, जैसे कि बताएगा कोई मुझे, आपको क्या नजर आती हैं कुरीतियां आपके आसपास? You know very well, two-way communication is always the perfect way to communicate. Do you believe that? क्या लगता है आपको आज हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं कि हमें ये दिन मनाने की जरूरत पड़ रही है, महिला सशक्तिकरण दिवस, विमेन एम्पावरमेंट डे? व्हाट आर द चैलेंजेस एट प्रेजेंट इन सोसाइटी? महिलाओं का शोषण हो रहा है। कैसे हो रहा है? और इसके अलावा प्लीज यार, इतने सारे हो तुम लोग। देखो, वी कांट से दिस इज अ वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट मीन्स यू हैव करेज टू स्टैंड अप, यू हैव करेज टू सी, यू हैव करेज टू विजुअलाइज, यू हैव करेज टू क्रिटिसाइज एंड यू हैव करेज टू एनालाइज। आप चुपचाप बैठेंगी और बात करेंगी कि कोई और आके आपको ऊपर उठाए, तो उसको हम वीमेन एम्पावरमेंट नहीं कह सकते। एटलीस्ट 12th करके आए हो तुम लोग इस कॉलेज में, you should have some vision, you should have some courage to speak up, or you should have vision to analyze what are the changes in society. तुम्हें नहीं लगता कि सोसाइटी में कुछ चीजें हैं जो अभी भी गलत हैं, जो अभी भी सही करने की जरूरत है? क्या है बताइए प्लीज। जेंडर इक्वालिटी पे भी है मैम, लड़के में अभी भी हमारे समाज में भी साफ करते हैं, उस पर भी हमें करना है, और महिलाओं का शोषण भी हो रहा है हमारे समाज में। जैसे कि कैसे हो रहा है?
गुड, आई वांट टू लिसन दैट। और ठीक है, कोई और बोलो। जब तक आपको ही नहीं पता होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो दूसरा क्या सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? प्रॉब्लम्स तो बताओ ना, तभी तो सॉल्यूशन होगा। एंड सीरियसली जब तुम ऐसे रिएक्ट करते हो ना, तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है हमारी टीचिंग पे, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट एक उदाहरण होना चाहिए हर एक वीमेन का, हर एक बच्चे का। एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, यू आर द यंग वीमेन ऑफ द नेशन। तो तुम लोग ऐसे चुपचाप बैठ के ठीक है ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज काइंडली। और बोलिए, और क्या लगता है आपको कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है? एक बार मैं आई थिंक कोई न्यूज़पेपर या टीवी में मैंने एक लाइन सुनी थी कि इस धरती पर पुरुष सबसे डोमिनेंट है, ठीक है। जैसे अगर मैं बायोलॉजी से बिलोंग करती हूँ तो ऑल आर एनिमल हेयर, इवन ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल, ओके। तो एनिमल्स में सबसे डोमिनेंट बोला, सबसे स्ट्रेंथ बोला पुरुषों को। मुझे ये पढ़ के बहुत ही दुख हुआ। मतलब उन्होंने वीमेंस को बोला वीकर सेक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत हार्ड की ये बात कि हम वीकर सेक्शन हैं। फिर मैंने उस चीज पे सोचा, एनालाइज किया, तो मुझे लगा जब उस लाइन के बाद यही चीज याद आई कि इतने बलात्कार होते हैं डेली, हम सुनते हैं न्यूज में, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। इवन हिमाचल की हम बात देखते हैं, गुड़िया जैसा हत्याकांड होता है और विदाउट एनी डिसीजन सब सेटल हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लगा ये जिसने भी लिखा है कहीं ना कहीं ठीक लिखा है कि वी आर ऑल्सो अमंग द वीकर सेक्शन, ठीक है। और वो बात तब ये होती है जैसे अब हम थोड़ा सा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स, फिर भी हम पावर लेते हैं, राइट लेते हैं, क्रुएलिटी शो करते हैं एनिमल्स के साथ, वर्ड्स के साथ उनको किल करते हैं अपने शौक के लिए, अपने भोजन के लिए। तो वो भी तो एक हमारे जैसी ही लाइफ है, यू कैन जस्ट इमेजिन। फिर मुझे लगा कि ठीक है वीकर सेक्शन तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम वीकर सेक्शन हैं, पर अगर हम इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। ये जो समाज में कुरीतियां हैं, जैसे कि आपने कहा कि बलात्कार हो रहा है या शोषण हो रहा है या फिर आपको आपके कपड़ों के लिए जज किया जा रहा है या वट एवर मे बी, तो इन चीजों का सॉल्यूशन हमारे ही पास है, क्योंकि हम एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में हम पुरुषों को वो संस्कार दे सकते हैं कि वो हर एक औरत की इज्जत करना सीखे, हर एक लाइफ जो इस धरती पे है उसकी रिस्पेक्ट करना सीखे। तब आई थिंक ये जो इनइक्वलिटी है वो गायब हो जाए। एंड आई होप सो एंड आई ड्रीम सो, बिकॉज यू आर द मदर ऑफ टुमारो। अभी आज की जो मुख्य वक्ता थी शिल्पा ठाकुर जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हर स्पीच, क्योंकि हम वही बात है कि हम वीमेन के नाम पे हमें रिजर्वेशन दो, हमें ये दो, हमें वो दो। डोंट बी बैगर, ठीक है, डिजर्व देन डिजायर, मैं ये चीज मानती हूँ। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी मुझे इनकी स्पीच लगी, टू मेक बैलेंस। जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि पुरुषों का जो ट्रैक है वो स्मूथ है और लेडीज का जो ट्रैक है फील्ड ऑफ सो मैनी चैलेंजेस। तो जब ये इतने सारे चैलेंजेस हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। वी हैव टू मैनेज, वी हैव टू मेक बैलेंस विद आवर मेंटल पीस, विद सराउंडिंग, एंड वी हैव टू मेक हार्मनी विद द सोसाइटी, विद आवर प्रोफेशनल एंड आवर पर्सनल लाइफ। तो ये सब चीजें गेन करने के लिए वी नीड इनर स्ट्रेंथ। और हमें लगता है कि वीमेन वीकर सेक्शन है, उनको एम्पावर करने की जरूरत है, उनको उठाने की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि वी हैव इनेट पावर्स, बस उन पावर्स को जगाने भर की जरूरत है। वी कैन डू एनीथिंग, ठीक है। एक बार औरत डिसाइड कर ले कि उसको ये करना है तो वो करके ही दिखाएगी, फिर वो कितना भी डिफिकल्ट ना हो। तो ये चीजें अगर हम करें कि बैक करें, हमें ये दो वो दो, उससे बेटर है कि हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज करें। कितनी सारी चीजें हम में हैं जो पुरुषों में नहीं है। सबसे पहली बात तो वी आर द नर्चर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, जो कि
ईश्वर ने जो पावर किसी और को नहीं दी है, किसको दी है? एक महिला को दी है, ठीक है। वैसे ही हमें जो बेटर हमारे पास सहनशीलता है, प्यार करने की शक्ति, वो सब चीजें हमें पुरुषों से ज्यादा है। और अगर हम अपनी कैपेबिलिटीज पे बिलीव करें, वी डोंट नीड एनी एम्पावरमेंट फ्रॉम आउटर साइड। तो मुझे एक सुधांशु जी स्टोरी थी, तो वो बता रहे थे एक बार कि नारायण जी और लक्ष्मी जी की बात हो रही थी। तो नारायण जी लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि कुछ टाइम बाद कलयुग आने वाला है और मेरे पास एक दिव्य खजाना है और मैं सोच रहा हूँ कि उस दिव्य खजाने को मैं कहाँ छुपाऊं कि ये कलयुगी मनुष्य के हाथों में ना आए। तो लक्ष्मी जी उनको बोलती हैं कि आप ये जो खजाना है समंदर की गहराइयों में छुपा दो। तो नारायण जी कहते हैं कि जो ये कलयुगी मनुष्य है ना, ही इज वेरी टैलेंटेड, वेरी एम्पावर्ड, ये वहां भी पहुंच जाएगा। तो फिर वो कहती हैं कि आप इसको ब्रह्मांड में छुपा दो। तो नारायण जी कहते हैं कि ये इतना टैलेंटेड मनुष्य है कि ये वहां भी पहुंच जाएगा। तो फिर बोलते तो इस खजाने को कहाँ छुपाया जाए? तो लक्ष्मी जी बोलती कि ये जो कलयुगी मनुष्य है ये सिर्फ कहाँ देखता है? बाहर। ये कहाँ नहीं देखता? अपने अंदर। तो ये खजाना आप कहाँ छुपा दो? उसके अंदर। जब जब इंसान अपने अंदर देखेगा तो उसको इस छुपे हुए दिव्य खजाने के बारे में पता चलेगा। और आप ये देख सकते हो जो हमारा रिच ट्रेडिशन है वो ये चीजें दिखाता है। हमारे ऋषि मुनि कितनी पावर थी उनमें अपना फ्यूचर तक देखने की। वाल्मीकि जी को आपने सुना होगा कि उन्होंने पूरा, जब रामायण हो रहा था, घटित हो रहा था, तो उन्होंने पूरा फ्यूचर का रामायण लिख दिया था। तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी इनर पावर को, अपने इनर टैलेंट को पहचाना था, उसको पॉलिश किया था और उसको निखारा था। तो हम सब में इतना टैलेंट है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जैसे थोड़ी देर पहले तुम रिएक्ट कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे। वी ऑल हैव पावर। जैसे ये बच्चे बोलते रहते हैं आग नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। तो वही है, वो जो आग तुम्हारे अंदर है उस आग को जगाना पड़ेगा और वो कोई और नहीं कर सकता, वो तुम्हें खुद करना होगा। हम सबके पास वो दिव्य खजाना है। बस यही है कि हम उस खजाने को पहचानें, उसको पॉलिश करें और फिर हम दुनिया को दिखा दें कि वी कैन चेंज द वर्ल्ड। वैसे ही उनकी एक और स्टोरी जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मैं काफ़ी टाइम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। आई थिंक कि तुम लोग से वैसे भी कई होंगे जिनके साथ मैंने ये शेयर की होगी कि सन इज अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी को हम क्या कर दें, फोकस कर दें तो वो क्या कर सकता है, जला सकता है। होता है ना सब, लेंस से फोकस किया होगा, कभी किए होंगे एक्सपेरिमेंट तो किए जानते हैं सब ना। वैसे ही हमारे पास भी इतनी ज्यादा एनर्जी है, पर कैसी है, स्कैटर्ड। हम इधर उधर, वो कौन क्या कर रहा है, ये कैसा है, वो कैसा है, सारी दुनिया की हमें खबर है। पर हमें सबसे हटा के कहाँ फोकस करना है, इनर, अपने ऊपर फोकस करना है। वेयर वी स्टैंड, वेयर वी हैव टू गो। हम कहाँ हैं, हमारे पास क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या हमारी वीकनेस है और कैसे हम अपनी वीकनेस को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। और आई थिंक दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जैसे ही स्टडीज की है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो सारा देखा है कि कैसे सिनेरियो चेंज हो जाता है। एक टाइम था लेडीज घर में रहती थी, मुझे लगता है दे आर वेरी कंफर्टेबल, तो उनके ऊपर इतना टेंशन नहीं होती थी, हस्बैंड लाके देंगे सब चीजें। अगर एक आइडियल फैमिली की हम बात करें, ठीक है, तो अच्छे से टाइम से खाना खाएंगी, टाइम से सोएंगी, बच्चों की केयर करेंगी, ठीक है, तो ऑल प्रेज शी कैन अर्न। तो मैं देखती हूँ जैसे हम वर्किंग वीमेंस हैं, कोई टाइम पता नहीं है, खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, लॉट ऑफ प्रेशर, हर जगह आपको बैलेंस मेंटेन करना है, बट ऑल दैट इज पॉसिबल। तो विद टाइम मैंने ये सीखा, ऑल दिस इज पॉसिबल व्हेन यू कनेक्ट विद स्पिरिचुअलिटी। सो दिस इज नीड ऑफ आवर। हम ये देखते हैं दिन ब दिन डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे मैम अभी बात कर रहे थे, थायराइड और इतने सारे लाइफस्टाइल डिजीजेज, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तुम लोगों की तो एज कितनी कम है, पर अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको कोई भी बीमारी ना हो, रिलेटेड कोई भी आंख की, कान की, नाक की, है कोई ऐसा? अगर है तो प्लीज बताए, मैं उस खुश नसीब इंसान से मिलना चाहूंगी। कोई भी बीमारी ना हो, डिप्रेशन, स्ट्रेस, गुड नैन्सी क्लैप कर दोगे नैन्सी है तो
तो ये सब चीज़ें हम ओवरकम कर सकते हैं व्हेन वी कनेक्ट विद स्पिरिचुअलिटी। देखो हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर बहुत ही रिच है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन ने, कल्चर ने हमें स्पिरिचुअलिटी के साथ पढ़ना सिखाया, बड़ा होना सिखाया। अब लॉकडाउन में सबने रामायण तो देखा होगा ना, देखा था ना। तो मतलब जो राजा महाराजा के जो बच्चे होते थे वो भी वैसे ही रहते थे जैसे नॉर्मल बच्चे रहते थे, और वो सारे लाइफ के लेसन सीखते थे। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बताना चाहती हूँ बिकॉज यू आर द फ्यूचर मॉम ऑफ टुमारो। जबकि मैं देखती हूँ आजकल बहुत सारे मॉम, बच्चा ये नहीं खा रहा, बच्चा वो नहीं, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। जितना उसके पीछे जाएंगे वो और आगे भागेगा, ठीक है। और भी मतलब सो मैनी, हम उसको कंफर्ट देते हैं हर चीज की, बस इसको कोई काम ना करना पड़े, ये सिर्फ स्टडी करे। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम उनको कंफर्ट जोन देंगे तो वो कैसे कैपेबल होंगे लाइफ के इतने सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अब आपने देखा राम जी जब आश्रम में रहे तो उनको वो सारी पावर्स मिली, आगे चल के उनको क्या हो गया, संन्यास मिल गया, तो वो ही इज कैपेबल टू फेस ऑल द चैलेंजेस। तो बीइंग मदर और बीइंग पेरेंट्स, हम लोगों की ये फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि वो सबकी इज्जत करना सीखें और अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको ओवरकम कर सकें। ये हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन, कि आजकल फिर हम डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि हम इतने कंफर्ट जोन में रहते हैं घर में, फिर बाहर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो फिर देन वी गॉट इनटू डिप्रेशन। तो इन सब चीज़ों के लिए वी नीड टू कनेक्ट विद स्पिरिचुअलिटी। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा लाइफ में बैलेंस लाओ, अपना योगा के लिए टाइम दो। पानी, जैसे मैं आपने बोला डिहाइड्रेटेड होने की क्या जरूरत है, एक बॉटल डालो टाइम टू टाइम। यहाँ पे पूरे कॉलेज में एक्वागार्ड लगे हैं, ओनली आपको थोड़ा सा अपनी हैबिट में चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। और जैसे मैम ने कहा कि वी वॉन्ट टू सी यू फ्यूचर IAS, फ्यूचर HAS, politician, or you can do anything, or try to be a role model। और वैसे नहीं जैसे अभी थोड़ी देर बाद आप चुपचाप बैठे, you have nothing to speak। एटलीस्ट हमारी एजुकेशन ऐसी तो नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे प्रोडक्ट पैदा करें ना वो कुछ बोल सकें, ना कुछ एक्सप्लेन कर सकें। तो काइंडली प्लीज आप इन चीज़ों पे फोकस करें। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने कि बच्चों को भी मौका दिया सम्मानित करने का, हम लोगों को इस मंच पे बुलाया। तो लास्ट में मैं अपने शब्दों को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहती हूँ। दुनिया की पहचान है नारी, दुनिया की पहचान है नारी, हर घर की जान है नारी। कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी बहन और कभी माँ के रूप में घर घर की नारी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आज इस कार्यक्रम में